जय हिंद गाइस, कश्मीर टू कन्याकुमारी सीरीज़ के अंदर फाइनली मैं अभी खड़ा हूँ गुवाहाटी असम के अंदर और मैं हूँ माँ कामाख्या टेम्पल के अंदर। और आज आप लोगों को इस टेम्पल के दर्शन करवाऊँगा और यहाँ की रीति रिवाज बताऊँगा। माँ कामाख्या का जो ये टेम्पल है, ये काली माँ और माँ कामाख्या दोनों कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। माँ कामाख्या का जो टेम्पल है ये असम का सबसे बड़ा टेम्पल है, सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे ज़्यादा पूज्यता असम के लोग जो करते हैं वो इस मंदिर में आके ही करते हैं। ये असम और असामी कल्चर का सबसे बड़ा मंदिर है। जितने भी लोग असम में हैं, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे असम में लोग हैं जो बंगाली कल्चर से बिलोंग करते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं और ये सारे लोग भी जो हैं ये भी इस टेम्पल में आते हैं। तो असम के अंदर असामी कल्चर के साथ साथ बंगाली कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये दोनों कल्चर क्योंकि असम और बंगाल दोनों साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बंगाली लोग भी ऐसे हैं जो असम में पैदा हुए हैं। सेम चीज़ आपको पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिलेगी कि हरियाणा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, जो सरदार हैं, सिख हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे बंगाल और असम के साथ है, इसलिए ही इस मंदिर के भी इतनी ही बड़ी मान्यता है जितनी बड़ी मान्यता आपकी दक्षिणेश्वरी मंदिर की है या लेक बाड़ी मंदिर जो मैंने आपको दिखाया था उसकी है कलकत्ता के अंदर। मंदिर परिषद के अंदर गाइज वैसे यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, तो आपको काफ़ी टाइम निकाल के यहाँ पे आना पड़ेगा। आज क्योंकि होली का दिन है इस वजह से भी काफ़ी भीड़ थी, बट यहाँ पे जो एंट्री का तरीका है उसमें एक जनरल कूपन लेना होता है और अगर आप थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं, जल्दबाजी में है, तो यहाँ पे 100 रुपये का कूपन भी होता है, 500 रुपये का भी कूपन होता है। यही डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी दर्शन कर सकें, उस हिसाब से इस मंदिर के अंदर दर्शन होते हैं। और गुवाहाटी के ये बिल्कुल पास है, गुवाहाटी के अंदर है। तो अगर आप गुवाहाटी में आए हैं तो 5 से 10 किलोमीटर या 12-13 किलोमीटर के लगभग एरिया में ही आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जब आप लास्ट में नीचे पहुँचेंगे तो ऊपर एक पहाड़ पे चढ़ाई है और उसके बाद आने के बाद ये मंदिर जो है ये यहाँ पे आप मंदिर की जो प्रथाएं हैं उसके अंदर यहाँ पे भैंसे की बलि भी चढ़ाई जाती है, जो कि आज भी होली के दिन पे चढ़ाई गई। ये जो मुझे आप पहने हुए देख रहे हैं इसको कहते हैं गमोसा या गमछा, आप इसे कह सकते हैं। ये असामी ट्रेडिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और असामी ट्रेडिशन को प्रेजेंट करता है। ये किसान के द्वारा पहना जाता है, असम के हर बंदे के द्वारा पहना जाता है। माँ कामाख्या को भगवान शिव की अर्धांगिनी का भी दर्जा दिया गया है और पुराने शास्त्र और पुराणों में इन सब चीज़ों की बात की गई है। मुझे ये जो आप पहना देख रहे हैं ये है असम का गमोसा या गमछा, आप इसे कह सकते हैं। और ये असम के किसान की, असम की स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है और असम के लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंट करता है असम के किसान को और यहाँ पे इसे किसान अपने सर पे पहनता है और खेतों को जोतता है ब्रह्मपुत्र नदी के पास और चावल की उगाई करता है, उसी तरीके से खाना बनाता है और इसके थ्रू जो है किसान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। असम का हर इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इस गमछे के थ्रू। असम के खाने पीने की अगर बात करें या इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है, जो कि भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है, बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, कबूतर की बलि चढ़ाई जाती है। और जैसे काली माँ को बलि चढ़ाई जाती है वैसे ही माँ कामाख्या को बलि चढ़ाई जाती है। और ये प्रथाएं जो हैं आज से 1000 से 1200 साल से चलती आ रही हैं, जो कि पिछले 1200 साल से इन्हें फॉलो किया जा रहा है। उसके अलावा बताना चाहूँगा कि असम का जो खाने का ट्रेडिशन है, जो असम में खाया जाता है, उसमें भी चावल, सब्जियां और उसके अलावा अगर आप नॉनवेज की तरफ जाएंगे तो उसमें कबूतर, बत्तख और
बकरी मेजरली इनका इंटेक होता है। और जैसे कि रीजन बदलते हैं, जैसे जैसे आप कोस्टल बेल्ट पे चलेंगे, अगर आप कर्नाटका की साइड जाएंगे या तमिलनाडु की साइड जाएंगे तो भी आपको और मछली भी जो असम में है उसका भी बहुत बड़ा इंटेक है। तो वैसे ही जितनी भी कोस्टल बेल्ट पे चीज़ें पुरानी सभ्यताओं के साथ चलती आई है, वैसे ही असम में इन चीज़ों को खाया जाता है और कंज्यूम किया जाता है। इसी तरीके से जो असम है वो डिफरेंट है और असम के जो लोग हैं वो इन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। तो असम एक्सप्लोरेशन में ये था मेरा कामाख्या के अंदर एक और दिन और गुवाहाटी सिटी के अंदर एक और दिन। इसके अलावा और भी असम बहुत बड़ा है और उसका एक्सप्लोरेशन चालू है। बहुत सारी जगहें असम में मैं जाने वाला हूँ और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको पूरे तरीके से समझ के आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है, जो इतना बड़ा मेजर पार्ट है इंडिया का, उसके बारे में लोगों को और पता चल सके, लोगों के वहम दूर हों और लोगों के डाउट्स क्लियर हों कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्चुअली है क्या, यहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं, क्या कैपिटल है, क्या कल्चर है। तो आपको भी जो डाउट होगा अगर कि असम की कैपिटल गुवाहाटी है, ऐसा नहीं है। असम की कैपिटल दिसपुर है, जो कि असम की कैपिटल पहले से रहती आई है। और यहाँ तक का जो मेरा असम का सफ़र था, आज का दिन यहाँ पे ख़त्म और अब मैं यहाँ से बढ़ूँगा आगे। गाइस, असम एक्सप्लोरेशन में एक और बहुत सारी अमेजिंग जगहों पे मैं आया और गुवाहाटी में आपको एक और ये पॉइंट दिखा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ का एक वीकेंड काइंड ऑफ पॉइंट है। ये जस्ट 15 से 20 किलोमीटर है गुवाहाटी सिटी से। और यहाँ पे अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये असमीज़ ट्रेडिशन की यहाँ पे आपको बोट दिखेगी, ये बोट है। और यहाँ पे ये अगर आप नीचे देखें एक प्लांट उग रहा है, ये साउथ अमेरिकन प्लांट है और ये वाटर प्लांट है। ये जो प्लांट है ये पानी के ऊपर ही उगता है। अगर आप ये देखेंगे कि ये पूरा पानी के ऊपर यहाँ से उगा हुआ है और पूरा वहाँ तक फैला हुआ है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि इसको ये बंगाल में इतना ज़्यादा उगता है कि ये नदियों को, शिपों को, सबको ब्लॉक कर देता है। और केरला में भी ये एलपी में आपको मिलेगा। वैसे ही जितना भी कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे ये आपको प्लांट ज़रूर दिखेगा और इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। उसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है ये वीकेंड पॉइंट है और एक ये वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट काइंड ऑफ थिंग है। मतलब आप इसे फॉरेस्ट कह नहीं सकते, पर यहाँ इसे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट घोषित किया हुआ है। काफ़ी यहाँ पे एलिफेंट जो है वो जो हाथी हैं वो इधर ऊपर से अगर आप देखेंगे यहाँ से ऊपर हाथी चढ़ के चले जाते हैं और फिर वो कॉरिडोर में यहाँ से शाम को आ जाते हैं, कभी भी यहाँ घुस जाते हैं और यहाँ पे आके टूट फाट मचाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्योंकि असम इतना अनटच्ड है और अभी भी इतना ज़्यादा यहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है, लोग नहीं है, इस वजह से ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये अभी भी अनटच्ड हैं। और उम्मीद भी यही की जाती है कि यहाँ काफ़ी कम टूरिस्ट आए, क्योंकि अगर टूरिस्ट की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो असम का भी वही बाकी स्टेट्स की तरह हालत होगी जैसे बाकी स्टेट्स की हुई है। तो इसलिए इसे कोई वीकेंड स्पॉटर ना बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। साल में लोग अगर 4-5 दिन हफ्ता घूमने के लिए आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, असम को महसूस करना चाहते हैं तो आके यहाँ से जा सकते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था, ये जो पॉइंट है, अगर आप गुवाहाटी आए हैं तो 20 किलोमीटर जस्ट दूर है ये गुवाहाटी से, और ये ज़रूर आप आएँ क्योंकि यहाँ पे बाहर आपको इतनी सारी टी स्टॉल्स और ये लंबी सी पीछे तक लेक मिलेगी जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, आराम से आप अपना दिन स्पेंड कर सकते हैं और आराम से आप यहाँ पे पूरा टाइम गुजार सकते हैं। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, पार्टनर के साथ आ सकते हैं, अकेले आ सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं और ग्रेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग जगह मुझे लगी असम एक्सप्लोरेशन में एक वीकेंड स्पॉट के लिए। और गुवाहाटी जो कि एक सिटी है उसको एक्सप्लोर करने के साथ साथ वहाँ का कल्चर, वहाँ की नाइट लाइफ, सारी चीज़ों के साथ एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप कामाख्या मंदिर भी जा सकते हैं जहाँ मैं आज गया, और उसके अलावा इस पॉइंट पे भी आ सकते हैं। ये भी एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए गुवाहाटी आने के लिए और आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। तो असम एक्सप्लोरेशन का जो पॉइंट था वो यहीं तक था। अब मैं आगे यहाँ से बढ़ूँगा मेघालय की तरफ। असम जो था वो यहाँ तक कवर, और आई होप आप लोगों को ये जगह देख के बहुत अच्छा फील हुआ हो, आपको समझ आया हो, क्योंकि ये जगह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप सिटी में आ रहे हैं और सिटी में आने के बाद अगर आप परेशान फील कर रहे हैं तो ये एक पूरा फॉरेस्ट है छोटा सा, और इसके साथ एक इतनी बड़ी लेक है, माइग्रेटरी बर्ड है, वाटर प्लांट्स हैं और बहुत सुंदर लेक है, साफ़ लेक है, और पीछे आपके पहाड़ हैं, उनमें हाथी हैं। इसके अलावा आपको और सिटी के 20 किलोमीटर में क्या ही एक्सपेक्ट हो सकता है। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा और असम एक्सप्लोरेशन जो है वो चालू